जरा सुनिएगा। ये जरा तस्वीर देखिए, ये फील्ड मार्शल साहब को पाकिस्तान के वजीर आजम ने चले फॉर्म 47 के ही से ये एक सवेनियर पेश किया फील्ड मार्शल साहब को, जिसमें मिसाइलों की तस्वीरें। अच्छा, अब जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चाइना के मिसाइलों की। ईरान और इसराइल की जो सूरत हाल है, उस हवाले से भी इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट कही जा रही है। साइले आई, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। व्हाइट हाउस ने जो रद्द-ए-अमल दिया इस पे तमाचे से कम नहीं है। और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मसाइल आ रहे हैं सामने से। हमको लगा वीएफएक्स है जी, आज तक ने वीएफएक्स चला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचे। इसकी कीमत बहुत बड़ी है, एक महंगा तरीन खाना। और ये वाला लंच तो बहुत ही महंगा है, इतना महंगा है कि इसकी कीमत 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम तो अदा करेंगे ही, इसके साथ साथ पूरा खित्ता भी अदा करेगा। अच्छा, शमा रोशन हो गई पूरे गांव में, और इस रोशन शमा में बाबर अपनी बकरी के साथ पकड़ा गया। अब आया ना लाइन पे। क्या कर रहा था वो बकरी के साथ? दो सिंगल लोग क्या करेंगे आपस में, आप बताएं। अच्छा, समझ गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, लेकिन एक जुमले में उन्होंने पूरी कहानी बयान की कि ईरान के मामले में हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तेफाक हो गया। ये बात उन्होंने क्लेम किया है। पाकिस्तान। तो दोस्तों, आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा आसिम मुनीर जो कि दावे कर रहा था कि उसे पाकिस्तान ने इनवाइट किया है। अब वो पहुंचता है जी व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस कुत्तों की तरह चप्पलों से उसे खेदा गया और वहाँ से चप्पलों के साथ में उसका स्वागत तो क्या, उसे बाहर निकाल दिया गया। और खुद पाकिस्तान, खुद अमेरिका ने खुद ये कह दिया है कि हमने किसी आसिम मुनीर को ना तो हम जानते हैं और ना ही हमने इसे अपने यहाँ के लिए इनवाइट किया है। अब पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी ज़ोरों से तारीफ़ हो रही है आसिम मुनीर की, फील्ड मार्शल बन गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर सही तरीके से धरातल पर उतर कर देखा जाए तो इनको कोई इनविटेशन मिला ही नहीं था। ये सिर्फ वहाँ घूमने गए थे, गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने गए थे, उससे अलग और कोई बात थी ही नहीं। बस इन्होंने एक झूठी अफवाह फैलाई थी कि हमें यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है इनवाइट किया है और हमें बुलाया है, अलग से हमारा लंच हुआ है, इस तरीके की जो बातें थी। खुद पाकिस्तानी मीडिया अब आकर इसकी पोल खोल रही है कि भाई इन्हें कोई इन्विटेशन मिला ही नहीं था, ये सिर्फ अपनी हांग रहे थे और अपनी। अब आगे क्या बात कर रही है पाकिस्तानी मीडिया, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। को लेकर उसके बाद कहा गया नहीं, उनका प्राइवेट अपना कोई पर्सनल विजिट है। और अब ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको लंच पे बुलाया है। तो कैसे देखते हैं आपके, क्या इम्पोर्टेंस है इस मीटिंग की? और कई लोग, जैसे आप जानते हैं और आपने खुद भी वीडियोस भी की हैं और ट्विटर पे भी आपका अक्सर मैं देखती हूँ आप कुछ लिखते हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को ये इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी गई कि अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हें बुलाते और उनके बजाय जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को बनाया गया है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक हाइब्रिड मॉडल के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये ही एक निज़ाम है जो यहाँ पे चलता है और दुनिया इसको रिकग्नाइज करती है, एक्सेप्ट करती है। तीसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो है, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस कंट्री, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन। और ये भी रिसेंटली जो मार्का हक हुआ भारत के खिलाफ, जो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, और भारत ने जो एक ऑपरेशन हमारे खिलाफ किया, उसमें जनरल आसिम मुनीर वाज द मैन हु वाज कॉलिंग द शॉट्स। ही वाज द मैन, बेसिकली वो कर रहे थे सारा कुछ। और आज ट्रंप साहब ने कहा भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जनरल आसिम जो था वो ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। माजी में भी कई दफ़ा वो स्टेटमेंटें दे चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बड़े मजबूत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। मैं जब कहता हूँ तो कई लोगों को बुरा लगता है, ठीक है, तो वो जनरल आसिम के रेफरेंस दे रहे होते हैं मेरी असेसमेंट के मुताबिक। आज भी उन्होंने कहा भारत के साथ अमन करने में इनका किरदार था, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि
ये फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ना पावरफुल लोगों को पसंद करता है, ताकतवर लोगों को पसंद करता है। और ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान का वो, उसमें इंडियंस को इसने अमेरिकन का और पूरी दुनिया का एक कंक्लूजन है। वो कंक्लूजन दे आपके सामने है। पाकिस्तान ने 6 जहाज मार गिराए उनके। अब ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डोमिनेट कर गई। अब इंडिया कहता है हमने उनके इस बेस पे मारा, इस बेस पे मारा, इस बेस पे मारा। उन्होंने कहा ठीक है मारा, ओके फाइन, पर जहाज गिराने और बेस पे हमला करने में फर्क है। ठीक है, आप हवा में थे, आप हमला करने आए, हमला करते करते आपके जहाज गिरा दिए। तो वो, और फिर सीज फायर में भी जब अमेरिका ने कहा तो पाकिस्तान कहता है हाँ जी सीज फायर होना चाहिए, जबरदस्त ट्रम्प साहब बंदे हैं। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है उन्होंने सीज फायर कराया ही नहीं है। हालांकि आप देखें, चले मैं इंडिया की 1 मिनट के लिए बात मान भी लूं, क्यों ट्रम्प साहब से आसिम मुनीर की बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, मैं वो बता रहा हूं। अगर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि जी अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया और ये इंडिया पाकिस्तान ने किया है, तो आप ही मुझे बताएं आरजू साहबा, डोनाल्ड ट्रंप को क्या ख्वाब आया कि ये सीज फायर हो गया, मैं ट्वीट कर दूं पहले? इनको ख्वाब तो नहीं आ सकता ना उनको। मतलब ये तो दुनिया में कोई बंदा नहीं मानेगा। और 1 मिनट बाद मार्को रूबियो ट्वीट करते हैं, तीसरे मिनट साकडार करते हैं, 15वें मिनट आगे विक्रम मिश्री साहब टीवी पे आके कह देते हैं हमने सीज फायर कर लिया। 15 मिनट के अंदर 3 मुल्कों से 3 लोगों ने, 4 लोगों ने बात की। चल आसिम मुनीर कहते हैं कि अमेरिका का बहुत अच्छा किरदार है, उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार पाकिस्तानी मेरे किरदार की तारीफ करते हैं, ये इंडियंस हैं सीज फायर भी कराया, मानते नहीं है। इसलिए वो रोज कहीं जहां पे खड़े होते हैं वो कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। मोदी साहब कहते हैं नहीं कराया, कहते नहीं मैं कराया। अब कोई कहे हाँ जाके ट्रंप को नहीं सीज फायर तुमने नहीं कराया, कौन कहे ट्रंप को? क्या इंडिया कह सकता है? आज उन्होंने कहा जी 35 मिनट की कॉल हुई है, वो कहे ना। आज उनके फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने भी एक हिंदी में बयान जारी किया वहां से। देखिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशनल पॉइंट है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, जिसको पाकिस्तान बहुत एंजॉय कर रहा है। क्या पाकिस्तान को ये है कि भाईजान हम तो मानते हैं आपने सीज फायर कराया, वो इंडियंस नहीं मानते। अच्छा, ट्रंप साहब को और गुस्सा चढ़ता है, ये मेरे किरदार को मानते नहीं है, इनका हमने सीज फायर कराया। अभी जेडी वैंस ने भी कॉल किया था, सारा कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट इस सेंस में है। सो आसिम मुनीर साहब की अपनी एक पोजीशन है इस खित्ते में, देख लें, और खासतौर पर रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में देख लें। लेकिन सर बात सारी ये कि वो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप उन्हें बड़ी पसंद है, पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी बहादुर है, तो लीडरशिप का मतलब तो शायद ये होता है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो उस वक्त बैठी है, आर्मी चीफ को तो लीडर तो नहीं माना जा सकता ना, वो लीडर तो नहीं है, वो आर्मी चीफ है। या अगर फील्ड मार्शल वो बने तो कई लोग ये भी कहते हैं कि फील्ड के ऊपर तो लड़ाई हुई नहीं है, कि कोई वहां से फौज आई हो, यहाँ से फौज लड़ी हो। जितना काम हुआ इस वक्त जो भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट हमारा हुआ, उसमें तो ज्यादा काम एयरफोर्स ने किया है। तो एयरफोर्स का तो इतनी वाहवाह नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, हुई है लेकिन इतनी नहीं जितनी कि आर्मी की गई है। तो फील्ड मार्शल तो वो तब बनते हैं ना जब फील्ड पे कुछ हुआ होता है। और दूसरा ये कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप तो शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब तो इधर ही बैठे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बॉर्डर के ऊपर एलओसी के ऊपर होता है वो कोई एयरफोर्स तो नहीं करती रही। वो कौन करता रहा? कि नेवी करती रही है। लाहौर में जब हमले होते थे तो जो इंडिया के ड्रोन कौन गिराते थे? नेवी गिराती थी कि एयरफोर्स गिराती थी? वो जमीन से आर्मी गिराती थी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है, एक लफ्ज होता है उसे कहते हैं इंट्राऑपरेबिलिटी। तमाम फोर्सेस आपस में मिलकर सिंक्रोनाइज तरीके से, आपने देखा था जब ब्रीफिंग होती थी तीनों फौजें बैठती थी। क्यों भाई? इंडिया की तरफ से भी 3 लोग बैठते थे, पाकिस्तान की तरफ से भी बैठते थे। क्यों? इंट्राऑपरेबिलिटी। जो बड़ी फोर्स होती है वो डोमिनेट करती है। आर्मी बड़ी फोर्स है पाकिस्तान में, 6 लाख की है। एयरफोर्स की तो हो सकता है 25,000 हो, नेवी की हो सकता है 15-20 हज़ार हो, ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह वाइस वर्सा। इंडिया की भी एयरफोर्स छोटी है। तो अब देखें, अब इंडिया के जहाज गिरे हैं 6, तो अब इंडिया के एयरफोर्स के चीफ को क्या डिमोट कर दें उनको? भाई जहाज हैं, गिर गए उनके। इधर से जो इंटरऑपरेबिलिटी थी, इधर से आर्मी चीफ और एयर चीफ मिलके कमांड कर रहे थे, चीजों को देख रहे थे, उन बॉर्डर पे भी देख रहे थे कि कहां से। वो ये तो नहीं देख रहे थे कि जनाब फ्लेयर अप। फिर डिप्लोमेसी के अंदर किरदार था। मुझे ये बताएं, मार्को रूबियो किसको फोन करता था? एयर चीफ को कि आर्मी चीफ को? सवाल है ना एक। मार्को रूबियो जब फोन करता था पाकिस्तान में तो किसको करता था?
ऑब्वियसली आर्मी चीफ को करता था या इसाक डार को करता था, दो ही लोग थे ना जिनको करता था फोन। सही। तो क्यों नहीं रोल आसिम मुनीर का? सो वो वैसे दरअसल होता है, देखिए जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। आसिम मुनीर साहब को अपना क्रेडिट है, शहबाज शरीफ साहब को अपना क्रेडिट है, इसाक डार का अपना है, एयर चीफ का अपना है। तो वो सारी बात है, फिर पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, सारा चलता है।